Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope you people are fine, and today I am going to discuss one more important question, that is regarding the relation between kinetic energy and momentum. ये बहुत important question है और previous session में हमने discuss किया था percentage change in kinetic energy अगर दिया जाएगा तो how to calculate the percentage change in momentum. Same pattern, relation between kinetic energy and momentum की अगर बात की जाए तो इस पर कौन-कौन से question बनते हैं, तो दो पैटर्न तो मैंने आपको दिखाए हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हमारे पास रहेगा वो ये है कि if kinetic energy of a body is increased by 300%, then percentage increase in momentum will be। तो अगर हमारे पास kinetic energy का इंक्रीज होगा 300%, then how to find the percentage increase in momentum? So my dear students, जैसे पिछली बार 44% था, फिर हमारे पास 69% का क्वेश्चन दिया था, तो उनमें वो वाली ट्रिक काम करेगी जो मैंने बोला था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? ये जो हमें बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज जो है वो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है 300%। तो इसका मतलब ये है कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डैश, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज 300%। दैट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। सपोज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास के काइनेटिक एनर्जी है और इस काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब इसकी में जो इंक्रीज हुआ है वो 3 टाइम्स हुआ है। अगर पहला काइनेटिक एनर्जी होगा तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 3 टाइम्स। ये बनेगा 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज, और ये बनेगा 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। जो नई काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो इसका मतलब है नई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स बनेगी जो हमारी प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, और हमें ये रिलेशन भी पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ये मैंने आपको बार बार बोला है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू पी के बराबर होगा। तो ये जो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये नया मोमेंटम होगा पी डैश और ये काइनेटिक एनर्जी डैश होगा जो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी है, और जो हमारा नया मोमेंटम होगा, जो हमारा नया मोमेंटम होगा वो हमारा पी डैश है, और जो मोमेंटम नया बनेगा वो नए काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में बनेगा। काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इसका मतलब है जो नई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी डैश दैट विल बी इक्वल टू पी डैश। ठीक है, बिकॉज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब नई काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो जो उसके रिलेटेड जो नया मोमेंटम बनेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसमें 300% का इंक्रीज है, वो थ्राइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये बनेगी 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी डैश लिखा, वो हमारे पी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डैश। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा जो पी डैश होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डैश, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डैश क्या है? वो है 4 टाइम्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 टाइम्स जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और इस पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे वो बाहर आएगा, ये बनेगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब पी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी P के बराबर है। ये अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? P के। तो इसको लिखेंगे नया जो मोमेंटम होगा वो ट्वाइस ऑफ P होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो P डैश होगा वो ट्वाइस ऑफ P होगा। अब जो हम इसका जैसे हमें नया मोमेंटम निकालना है, और वो नया मोमेंटम अब किसके बराबर होगा? वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनल क्या है? हमारे पास जो P फाइनल होगा माइनस जो P इनिशियल होगा
डिवाइड बाय पी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके लिखेंगे। तो पी फाइनल है 2p, इनिशियल है माइनस p, इनिशियल है p इंटू 100, तो ये 2p तो ये बनेगा p डिवाइड बाई p इंटू 100, तो ये हमारे पास 1 इंटू 100, तो ये हमारे पास आंसर निकला 100%। यानी जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा 300%, तो हमारे मोमेंटम में इंक्रीज हो जाएगा 100%। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना पड़ेगा, एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा ये वाली चीज। पहले मैंने यहां से डायरेक्ट लिखा कि जो हमारा p डैश निकला वो हमारे पास ट्वाइस p, हमें ट्वाइस p के बराबर निकला, और उससे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम चीज, पहले काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी KE है, उसमें 300% का इस्तेमाल, इसको 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास 4 टाइम्स की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। और रिलेशन तो आप सबको पता है कि रिलेशन इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। यहां p डैश अंडर रूट ऑफ KE डैश, p डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 काइनेटिक एनर्जी, और यहां से p डैश इज इक्वल टू 2p के बराबर आया। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100 से ये वाला चीज निकाला। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस की आप खूब सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होप आप सबको ये वाला लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिजिक्स आपको आसान होती जाएगी। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।